हेलो, सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज गुरुवार जून की 3 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके शांति। ये महिमा किसकी सुनी? परलौकिक परम प्रिय, परम पिता, परम आत्मा अर्थात परमात्मा। फिर उसको याद करते हैं। भगत जो भी हो, बंदगी करने वाले हो, साधना करने वाले हो, भक्ति करने वाले हो, वो सभी याद उनको करते हैं। उसका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं कि भारत पावन था और प्रवृत्ति मार्ग था। देखो, प्रवृत्ति मार्ग है जैसे लक्ष्मी नारायण, तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। और भारत में पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ था। क्योंकि समझाए जाते हैं कि प्यूरिटी या पवित्रता है तो शांति भी है, तो सुख भी है, तो संपत्ति भी है। अगर पवित्रता नहीं है तो नो प्यूरिटी, नो पीस, यानी शांति भी नहीं तो सुख भी नहीं। तो कोई शांति के लिए भटकते रहते हैं, शांति के लिए जंगल में फिरते हैं। शांति चाहिए, शांति चाहिए। और कोई एक को भी शांति नहीं है। क्यों? कि न बाप को जानते हैं, न अपन को फिर जानते हैं, न अपने को ऐसे जानते हैं कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर ऑर्गन से इन द्वारा कर्म करना होते हैं और मेरा स्वधर्म शांत है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो जबकि आत्मा का स्वधर्म शांत है, हम आत्मा, तो हमारा स्वधर्म, हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये है उनके ऑर्गन से शरीर। और ये भी मालूम है आत्मा को, तो हम आत्मा निर्वाण धाम के वासी है अथवा परम धाम के वासी है। यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये शरीर का आधार ले हम पाठ बजाते हैं। तो आत्मा को तो मालूम है कि हमारा स्वधर्म शांत है, यानी गले में हार है। और मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं जंगलों में, यहाँ वहाँ पूछते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा का स्वधर्म शांत है और आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान है और वो भी शांत का सागर है। तो हम शांत के सागर के संतान है आत्माएं। जैसे वो शांत, वो शांति तो उनका धर्म है, कोई शांति ढूंढने थोड़ी पड़ती है। तो जबकि सब कोई अशांति है, देखो सारी दुनिया को अशांत है, तो सारी दुनिया का क्वेश्चन हुआ ना बच्ची। देखो सब कोई कहते हैं पीस कैसे स्थापन हो। अभी पीसलेसनेस तो सारी दुनिया में है, शांति। तो क्वेश्चन ये होते हैं सारी दुनिया का, भाई सारी दुनिया पतित है, सब जानते हैं हम पतित है, तो सारी दुनिया का ही सवाल हुआ। अभी सारी दुनिया का मालिक तो ये जिसका तुम सुना शिवाय नमः,
ऊंचे से ऊंचा भगवत। अभी शिव कौन है ये तो मनुष्य कोई जानते ही नहीं है। पूजा करते हैं, कई अपन को ही कह देते हैं शिवोहम। अभी शिव परमपिता परमात्मा है, अपन को कह देना शिव। अभी शिव तो एक ही है बाप, अपन को शिव कहना ये तो बड़ा पाप हो गया, क्योंकि शिव ही एक है जिसको ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य को तो कोई को पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता। ब्रह्मा को पतित पावन नहीं कहा सकता है, विष्णु को पतित पावन कहा नहीं जा सकते हैं, शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाते हैं, न मनुष्य को लक्ष्मी नारायण या जो देवती देवता उनको भी कोई पतित पावन कहा जाते हैं। पतित पावन तो सवा एक के कोई है नहीं, और सर्व का सदगति दाता तो वो एक ही है। तो कोई भी मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकते हैं, कोई भी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो है सारी दुनिया का क्वेश्चन बची। इसलिए गाया जाते हैं कि तो महिमा है नहीं, सबका सदगति दाता है, सब पतितों को पावन करने वाला। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे देखो भारत पावन था जब सतयुग था, जब पावन था अभी पतित है, तो ये सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला कौन? तो वो कहते हैं कि उनको ही तो याद करना चाहिए नहीं, और तो कोई गुरु गोसाई कोई को पतित को पावन तो नहीं बना सकेगा बच्ची न। ये तो समझा दिया है कि जो भी गुरु गोसाई यहाँ के हैं वो खुद ही पतित है, पावन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि है ही पतित दुनिया। क्योंकि उसने भी सिद्ध कर दिया है बाप ने कि देखो ये जो कहते हैं कि ये महान आत्मा है या पुण्य आत्मा है, नहीं, ये लोग सब पाप आत्मा है। क्यों? तो बाप के समझाते हैं, देखो मुझे अपने बाप को तो जानते ही नहीं है, शिवाय नमः। ठीक है बच्ची? अच्छा, भारत में शिव जयंती गाई जाती है, जरूर आया होऊंगा तो ऊंचे से ऊंचा अक्षर है ना, जरूर वही पतितों को पावन करने आया होऊंगा। कब आते हैं? वो कहते हैं कि बरोबर कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के संगम युग। इसको कॉन्फ्लुएंस कहा जाते हैं, फिर कुंभ की कहा जाते हैं, समझे नहीं? ये कुंभ को कॉन्फ्लुएंस कहा जाते हैं। वो कुंभ नहीं पानी का और सागरया का या पानी और पानी का नदियों का, वो तो हुआ जिस्मानी आर्टिफिशियल नाम कुंभ कर दिया है, नहीं तो कुंभ इसको कहा जाते हैं। जबकि सागर ज्ञान का सागर पतित पावन आए सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। पावन बनाए करके बरोबर है। ये भी जानते हो कि भारत जब देवी देवता धर्म था, एक ही धर्म था ना बच्चे। देखो ये चित्रों में बताए जाते हैं, ये गोले में भी, कि बरोबर जब सतयुग है तो त्रेता नहीं है, त्रेता है तो फिर द्वापर नहीं है, सतयुग पास्ट हो गया, द्वापर कलयुग आते हैं, यानी वो पास्ट हो गया, पास्ट हिस्ट्री ये हो गया ना बच्ची। सतयुग था जिसको कहा जाता है सूर्यवंशी राज था। अच्छा, त्रेता में भी राम राज्य था जिसकी महिमा है बड़ी भारी, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। देखो कितनी महिमा है। जब त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की और ही महिमा है, इसलिए उनको ही स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं। और भारत ही वैकुंठ था, स्वर्ग था। बरोबर भारत में थोड़ी जीवात्माएं थी जो पवित्र थी। अच्छा, और सभी आत्माएं सभी धर्मों की वो सभी निर्वाण धाम में थी, समझा नहीं? उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो अभी आत्माएं क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है बिल्कुल ही। कि आत्माएं तो है बिंदी, मैंने कल भी समझा ना, छोटी सी बिल्कुल के बीच में रहते, छोटी सी, उनमें कितना पार्ट है। देखो 84 जन्म का बाबा ने कल भी समझाया कि बच्चे ये जो आत्मा है ये 84 जन्म, मनुष्य तो कहते हैं 84 लाख जन्म, तो ऐसे तो हो नहीं सकते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म में फिर कल्प कल्पांतर फिरते रहते हैं। 84 लाख तो होते ही नहीं इन जन्म का भी,
मनुष्य का 84 का चक्कर। तो भी सभी मनुष्यों का तो नहीं होगा ना बच्चे, नहीं, सिर्फ जो पहले आते हैं भारत में वही पीछे में होते हैं, ठीक है ना बच्चे। जो पहले थे सो पीछे में पड़ गए, अभी जो पीछे में है सो पहले जाएंगे। जब पहले जाएंगे तो पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। तो ये नॉलेज तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं ना, क्योंकि ज्ञान का सागर वो एक ही है। उसको ही कहा जाते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्यों कहा जाते हैं? वो कहते हैं मैं आ करके ब्रह्मा द्वारा वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, गीता वगैरह का सार समझाता हूँ। तो समझाते हैं कि ये सभी भक्ति मार्ग के, ये कर्म कांड के ये सामग्री है, शास्त्र है, ये बनाए हुए हैं, समझे नहीं? क्योंकि मैं जब आए पतित पावन बनाया, कैसे बनाया वो तो कोई शास्त्र में लिखा नहीं हुआ है। मैंने कैसे आकर करके ये यज्ञ रचा, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। कोई कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाते हैं ना बच्ची, इसको कहा जाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाते हैं शिव को, जिसमें क्या करना होते हैं कि स्वाहा होना होते हैं, ये सरेंडर होना होता है बाप को। देह सहित बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित जो भी तुम्हारे है मित्र संबंधी, गुरु, गोसाई, काका, बाबा, चाचा, इन सबको अभी भूल जाओ। अभी सिर्फ अपने एक बाप को याद करो। उसको कहा जाता है सर्वधारी मान परित्याग, यानी जो भी तुम्हारा धर्म है, मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, वो क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, टीरा हूँ, ये बच्चे सभी देह के धर्म है। ये सब कुछ छोड़ दो अभी। मान एकम, देखो कौन कहते हैं मान एकम, मुझ अपने बाप को। तो आएंगे तो जरूर कोई शरीर तो लेंगे नहीं, तो आते हैं और कहते हैं मैं आकर के एक साधारण शरीर लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जाने, हम कितने जन्म जिए हैं। तो बताते हैं कि हम तुमको बताते हैं हे बच्चों, फिर ऐसे कहेंगे ना बच्चे, तो किसके तन में बैठ करके बात करे? पता मुझे कि प्रकृति का आधार लेना पड़ते हैं। तो मैं आय करके इस तन द्वारा तुम बच्चों को सारे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताता हूँ। जिस योग, जो प्राचीन योग भारत का बड़ा मशहूर है, नामी ग्रामी है, विलायत में भी बहुत है। भारत का प्राचीन यानी पुराने से पुराना, तो पुराने से पुराना तो बराबर भारत है नहीं, पुराने से पुराना। भारतीय नया था, भारतीय अभी पुराना बना है, तो जरूर भारत को नया बनाया था। उसके बाद प्राचीन कैसे बनाया था? योग और ज्ञान से। योग माना मेरे को याद करना, इसको कहा जाता है मन मना भव, यानी तुम्हें आत्माएं मुझे ही एक याद करो, कोई भी देहधारी को याद मत करो। तुम बच्चे बैठते हो यहाँ, देखते हो यहाँ बराबर आंखों से भाई बाबा बैठा हुआ है, पर तो तुम्हारी बुद्धि ये कहती है, बुद्धि लगी हुई है उस बाप से, शिव बाबा से, अपने निराकार बाबा से, जो सर्व का बाप है। सर्व का बाप है, न कि सर्वव्यापी है, सर्व का बाप है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, नहीं शिवाय अन्नम है, तो सभी कहते हैं बरोबर, ऊंचे से ऊंचा है भी भगवत, उनकी सारी महिमा है बच्ची। नंबर 1 है उनकी महिमा, ऊंचे से ऊंचा भगवत। देखो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी गाए जाते हैं, सत्य चित आनंद भी कहते हैं भाई सत्य है, यानी वो जन्म मरण में नहीं आते और सच्चा आकर के बोलते हैं। बाकी जो भी मेरे लिए समझाते हैं वो सभी झूठ बोलते हैं, जो मुझे जानते ही नहीं है। तो मनुष्य होकर के अगर अपने परलौकिक बाप को न जाने तो जानवर मिसल हो गए, क्योंकि जानवर तो नहीं जानने की कोशिश कर, जानवर तो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान से मिलने के लिए मनुष्य करते हैं। तो जो मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, अब उनसे मुझे फादर का ऑक्यूपेशन बताओ, अगर नहीं बता सकते तो फिर जानवर ही हो गया। समझा ना बच्चे? गाते तो है नहीं, हे परम पिता परमात्मा, गाते तो नहीं, सभी भगत है, याद करते हैं यहाँ। तो अगर कोई नहीं जानते हैं तो बाप बैठ के समझाते हैं कि अगर कोई बाप को ही नहीं जानते, भेद के बाप, लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, जानवर भी जानते हैं, पर लौकिक बाप को अगर मनुष्य न जानते हैं तो फिर वो भी तो जानवरों के मिशन हुआ।
तो देखो वो समझाते हैं कि देखो किस तरह में जानवर है, शेर है, नाग है, सर्प है, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, एक दो को फिर कहते हैं और पिता परमात्मा से बेमुख भी करते हैं। तो देखो इस समय के लिए गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो गाया हुआ है ना बच्ची। जब विनाश हुआ था, अब हो रहा है फिर, तो फिर भी बाप आके कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसकी? क्योंकि 3 सेनाएं खड़ी है, एक यादवों की, यूरोपवासियों की, जिन्होंने मूसल और इन्वेंट किया विनाश के लिए। अच्छा, दूसरे है भारत के, वो कौरव और पांडव है। देखो कौरव और पांडव है, अब भाई, तो देखो तुम भाई हो नहीं आपस में, तुम पांडव हो तो वो कौरव है, कांग्रेस है। देखो तो 2 भाई हो नहीं आपस में। अभी तुम्हारी भी प्रीत बुद्धि है बाप से, क्योंकि बाप ने आकर के तुमको अपना परिचय दिया है। तो गाय जाते हैं नहीं, वो तो कहते हैं सर्वव्यापी है, तो प्रीत हो नहीं सकती है। किसको याद करे? जब सर्वव्यापी है किसको याद करे? तो याद नहीं है, योग नहीं है, याद नहीं है। तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विनाश को पाते हैं। अच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि फिर कौरवों की, वो भी विनाश को पाते हैं। फिर विनाश काले प्रीत बुद्धि, वो विजय पाते हैं। तो पांडव विजय पाते हैं, तो है नहीं। तो वो फिर वही तो समय है नहीं, इसको ही कहा जाते हैं गीता का एपिसोड। यानी फिर से गीता का भगवान, अब गीता का भगवान कौन? मनुष्य कह देते हैं मनुष्य, कृष्ण नहीं। बाप कहते हैं कि मैं हूं बच्चे, ज्ञान का सागर मैं हूं, नहीं कृष्ण तो नहीं है ना, नहीं, ज्ञान का सागर मैं हूं, पतित पावन मैं हूं, कोई कृष्ण थोड़ी है। तो कृष्ण भगवान हो वाच्य तो हो नहीं सकती है, नहीं। वहां लिखा हो भगवान हो वाच्य, भगवान तो कोई कृष्ण को नहीं कह सकेंगे बच्चे, किसको कहेंगे? कि भगवान तो एक ही होते हैं, जिसको पतित पावन कहा जाते हैं। भगवान को कृष्ण कोई नहीं मानेंगे, मुसलमान मानेंगे नहीं। और पिता परमात्मा को जिसको अल्लाह कहते हैं, अल्लाह मियाँ, समझे नहीं, वो फादर कहते हैं, गॉड फादर, जो पिता परमात्मा कहते हैं। तो और कोई को कहेंगे? न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, क्योंकि इनसे भी ऊंचा वो है बाप है, जिसको कह जाए शिवाय नमः। तुम माता पिता, देखो तुम माता पिता तो जरूर आय कर करके सबकी सदगति वो करते हैं। तो सबको इस दुख से लिबरेट कर दुख को वो करते हैं। तो होना है न बरोबर, क्योंकि लड़ाई सामने खड़ी है। तुम बच्चों को नॉलेज फिर से मिल रही है और बार बार कहते रहते हैं, देखो तुम यहाँ बैठे रहते हो तो भी भले देखते हो यहाँ पर, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बाप के पास। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, समझा नहीं। अभी ऐसे तो नहीं कोई तुमको साधु पढ़ाते हैं या विद्वान पढ़ाते हैं या कोई वेद पढ़ाते हैं या शास्त्र पढ़ाते हैं, नहीं। वो तो कह देते हैं कि बच्चे इन सब जो भी भक्ति मार्ग के ही है शायद, इन सब को भूल जाओ, मर जाओ। यानी देह सहित देह के अभिमान को छोड़ दो, देही अभिमानी बनो और अपने बाप से अभी सुनो। तो क्या सुनो? वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और योग। तो ये वही फिर कल पहले वाला जिसको प्राचीन योग कहा जाते हैं, वो फिर भी आकर के बाप से कह तो कृष्ण ने तो ही बैठ करके योग और ज्ञान सुने। कृष्ण तो एक ही बार सतयुग में देखेगा, फिर जब पुनर्जन्म लेगा तो नाम रूप फिर जाएगा। नाम रूप देश काल फिर जाते हैं। तो गीता कोई कृष्ण ने तो बताई नहीं है, सुनाई भी नहीं है। सुनाई है परम पिता परमात्मा ने। अब वहां बैठ करके कहते हैं कि व्यास ने बैठ करके लिखा है, ये बनाया व्यास को भगवान कहते हैं। तो क्या व्यास को ये सब बातें कैसे बैठ करके बनाई? पहले ही नंबर 1 में भूल कर दी कि भगवानों वाच्य। अभी भगवान तो कोई भी मनुष्य को तो नहीं कोई कहेंगे, नहीं। मनुष्य को दैवी गुणों वाले ये भारतवासी थे, जिनको कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म दैवी गुणों वाले। अभी है आसुरी गुणों वाले। वो था राम राज्य, ये है रावण राज्य। तो रावण राज्य में तो सभी ही पतित ठहरे ना बच्चे। क्यों पतित ठहरे? खास करके बाप कहते हैं, अरे अपने बाप को जिसको गॉड फादर कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, कण कण में है, फलाने फलाने में। देखो कितना पाप हुआ।
तो खुद भी पापात्मा बनते हैं, जिनको सुनाते हैं उनको भी पापात्मा बनाते हैं। ऐसे बनते बनाते सारी दुनिया पतित बन गई है। तो बाप आकर के समझाते हैं ये है ड्रामा, बनी बनाई है, तो तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है, फिर पावन से पतित बनना है। सृष्टि तो ऐसी होती है ना बच्ची, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पे संगम युग, फिर सतयुग तो आना ही है ना। तो सतयुग आना है तो सतयुग में फिर भी देवी देवताओं का राज्य, वही फिर राजयोग और ज्ञान फिर से तुम सुन रहे हो। किसके द्वारा? वेद के ब्राह्मण ये भी सुन रहे हैं। सुनाई तो पढ़ा हुआ तो बहुत है नहीं शास्त्र, पर वो तो भक्ति हो गई ना, वो सभी भक्ति कांड, इसको अंदर भक्ति कांड। ये ताली बजाना, ये करना, वो करना, बहुत धक्का खाना। धक्का खाना है इसलिए कहा जाते हैं यह ब्रह्मा की रात, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। ब्रह्मा की रात धक्का खाते ही रहते हैं, खाते रहती तो जन्म जन्मांतर। अभी कितना दफा जन्म जन्मांतर ये गंगा में स्नान किया होगा, तो क्या पतित पावनी गंगा ठहरी क्या? नहीं, नदियां तो सब जगह में है, वो तो सागर से निकलती है, सब जगह में पानी की नदियां है। तो यह भाकर कोई पतित पावनी गंगा नहीं, ये मनुष्य है। देखो गंगा पर जाएंगे ना तो वहां भी देवताओं का चित्र है, उसका भी नाम गंगा रख देते हैं। अभी गंगा सच सच ये या ये, अभी वो जो देवताओं का चित्र रखते हैं वो कोई गंगा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान सुनकर देवता बने। मनुष्य से देवता बने, नॉलेज सुन करके मनुष्य से देवता गाया जाते हैं। मानुष्य से देवता किया किसने? अब ये किसको पता नहीं है, जाते थे मानुष्य को देवता किए, कर्तन लाजीवार। ये भी तो कोई ग्रंथ में अक्षर है, तो बादल के समझाते हैं कि बच्चे मनुष्य कोई भी धर्म को तो जानते ही नहीं है, पढ़ते शास्त्र के ढेर है। अभी धर्म शास्त्र किसको कहा जाते हैं? धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे द्वारा जो धर्म स्थापन किया, जैसे क्राइस्ट का भाई धर्म शास्त्र भाई बाइबल। अभी वो बाइबल को किसको पढ़ने का हक है? उस बाइबल को पढ़ने का हक ही है क्रिश्चियन को। सब कोई अपने शास्त्र को जानते हैं, क्योंकि अभी कोई भी जाएगा मुसलमान जाके पढ़ेगा बाइबल समझेगा कुछ भी नहीं। तो हर एक धर्म वाले को अपना शास्त्र चाहिए। तो बाबर के समझाते हैं बच्चे धर्म के शास्त्र किसको कहा जाते हैं। अच्छा, अभी पहले पहले सर्व शास्त्रमयी श्रोमणि भगवत गीता लोग गाए जाते हैं, माता, फिर उनको गीता माता भी कहे जाते हैं। अच्छा, उसका पिता, उसको रचने वाला कौन? तो रचने वाला फिर भी भगवान हुआ न, श्रीमत श्रेष्ठ मत देने वाला भगवान। तो श्रीमत भगवत गीता, यानी भगवान ने ये गीता को जन्म दिया, जैसे बाइबल को जन्म कृष्ण ने दिया। तो हर एक धर्म का एक शास्त्र, तो सबसे पहले है धर्म शास्त्र गीता। सर्व शास्त्र में श्रोमणी गीता किसने गाई? भगवान ने गाई। अभी भगवान तो निराकार कोई कहेंगे, अभी भगवान कैसे गावे? निराकार भगवान का नाम भी है, शिव भी कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं। बरोबर शिवरात्रि गाते हैं और भारत में ही गाते हैं उनका, ठीक है ना बच्चे? क्योंकि पहला पहला मंदिर वो शिव का सोमनाथ का, सोमनाथ भी शिव को कहा जाते हैं, क्योंकि शिव ने सोमरस पिलाई ज्ञान दिया, इसलिए उसका नाम रख दिया है सोमनाथ। तो देखो पहले मंदिर यहाँ भारत में है, नहीं किसका मंदिर है? जरूर कहेंगे हम परम पिता परमात्मा का मंदिर है, ठीक है ना बच्चे? ऊंचे से ऊंचे का मंदिर है, तो कितना आलिशान मंदिर बना हुआ था, कितने धन थे यहाँ। अभी क्या है? क्यों? पतित है। तो जब बाप को जानते हैं और उन द्वारा पावन बनते हैं, तो देखो ऐसे विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाप को जानने से विश्व का मालिक आधा काल के लिए, बाप को भूल जाने से ये कंगाल बन जाते हैं। बिल्कुल बस एक ही बात होती है नहीं? बस बाप को याद कर मिलना, माना ही बाप से वर्षा लेना। कितने का वर्षा लेना? 21 जन्म का पवित्रता सुख शांति और संपत्ति का वर्षा, जो इसको बेहद का वर्षा कहा जाता है ना बच्चे। अभी तुम ये आते हो किस लिए आते हो? परम पिता परमात्मा से जो भी मनुष्य है
ये क्यों आते हैं यहाँ? परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा लेने, क्योंकि बेहद का बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा, हर एक चीज हद का सुख, भले गुरु हो, गुसाई हो, टीचर हो, कोई भी हो, तो हद का वर्षा मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ते हैं। फिर दूसरा बाप, दूसरी माँ, दूसरा टीचर, दूसरा गुरु कहना पड़ता है ना बच्ची। पुनर्जन्म लिया, नया बाप, नई माँ, सब नए नया मिलेगा, तो हुआ नहीं हद का माँ बाप। अब इस समय में तुमको बेहद का बाप मिलता है, जिसको सभी याद करते। देखो कितनी महिमा है उनकी, सिवाय में उनकी महिमा बिल्कुल ही अलग है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, सत्य है, सच्चित आनंद है। फिर कहा जाता है ज्ञान का सागर है, किसमें? उस परमपिता परमात्मा में, जो जिसको परम आत्मा कहा जाते हैं। परम आत्मा का लफ्ज मिल करके होता है परमात्मा। अभी उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो बाप ठहरा नहीं, तो किस लिए है? जरूर इनहेरिटेंस बच्चों को देने के लिए। तो देखो अभी तुमको दे रहे हैं इनहेरिटेंस, बर्ब तुम सो देवता फिर बनते हो। फिर देखो देवताओं की महिमा कौन सी है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी धर्म। क्यों? वह हिंसा नहीं होती थी बच्ची। क्यों? अरे राम राजी नहीं है ना वहाँ ये जो 5 विकार की राम राज है नहीं। अभी एक इसको मालूम ही नहीं है। शास्त्रों में बकवाद लिख दी। श्री कृष्ण को 108 रानी थी। अभी श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, सर्व बालक तो भी कुछ पता नहीं उनको कि ये श्री कृष्ण वही फिर नारायण बनते हैं, राधे से इनका स्वयंवर होते हैं, और इनको अलग कर दिया है। श्री लक्ष्मी नारायण के बचपन का कोई कहानी जीवन की है नहीं तो श्री लक्ष्मी और नारायण के बचपन है राधे और कृष्ण, और इनको प्यार करते हैं बहुत। समझे नहीं? एक तरफ में प्यार करते हैं बहुत और कहते हैं भाई गीता का भगवान, दूसरे तरफ में कह देते हैं 108 रानी थी, ये फलानी थी, ये थी, सर्प ने दशा फलाना। तो कोई शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है नहीं, तो झूठ लिखी हुई है ना बच्ची। तब तो गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठा सबसे बड़े से बड़ी झूठ कौन सी है जो मनुष्य को दुर्गति के प्राप्त? भगवान को बाप को कह दिया सर्वव्यापी, कुत्ते में, बिल्ले में, फलाने में, तीर में, पत्थर में, कर्ण में, और नाटक बनाते हैं। फिर कर्ण में भगवान का नाटक सिद्ध करके बताते हैं। तो फिर जब कर्ण हुआ तो योग किसके साथ लगे? बुद्धि का योग। योग जो प्राचीन गाया जाते हैं, ज्ञान और योग, वो किसने? किसने तो नहीं ना बच्चे ने। कृष्ण तो इस समय में अंतिम 84 जन्म के अंत में है, पुनर्जन्म लेते लेते अंत में है। तो कौन बताएंगा? तो बाप का काम है ना बच्ची, जिसके लिए भूल गए सब जगह, सब जो भी है मनुष्य, ये कहाँ से उनको मालूम पड़ा? विलायत वाले भी कहते हैं भाई सर्वव्यापी है। वो क्या? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी भाई क्या कहते हैं तीसरा? यानी वो है, हाजुर और नाजुर है। कसम भी उठाते हैं। अभी कसम उठाते हैं, देखो झूठा, गवर्नमेंट से कितनी लिखा पड़ी हुई है। अरे भाई तुम लोग सब झूठे कसम उठाते हो, इस कसम को फिराओ। गीता लेते हो हाथ में, समझे नहीं? और फिर कह देते हैं हाथ में गीता। देखो गांधी जी के भी हाथ में गीता थी, और कह देते थे पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अभी फिर चले गया द्वापर के सीताराम को, और गीता है हाथ में। चाहते हैं राम राज्य, राम राज्य के आगे तो सूर्यवंशी राज था, वो भूल गए हैं। राम राज्य को आगे कर कृष्ण को फिर द्वापर में ले आए। दो कितनी भूले की है मनुष्यों ने। तो बाप बैठ के समझाते हैं बच्चों को, सुनिए बेहद का बाप तो जरूर वो समझाए कैसे। अच्छा शिव जयंती गाते तो है नहीं, शिवाय न मगन, फिर आकर के शरीर बिगड़ और बोले कैसे, ज्ञान कैसे दे? तो खुद कहते हैं कि मैं किसको देता हूँ? जो पहला था श्री लक्ष्मी नारायण, वो 84 जन्म भोग करके अंत में, जो अंत में है, मैं उनके शरीर में प्रवेश कर, फिर वो आज का फिर वही जाकर के बनते हैं डायनेस्टी। उसको कहते हैं सूर्यवंशी डायनेस्टी और चंद्रवंशी डायनेस्टी।
तो समझाए जाते हैं। बाप आकर के बाप खुद कहते हैं मैं ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा द्वारा, तो ये समझने की बात है नहीं। मैं आता हूँ पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाता हूँ ब्रह्मा मुख द्वारा, इसलिए मैं ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। उसका नाम पहले कोई ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि वो जब संन्यास होते हैं ना बच्चे तो नाम बदलते हैं। सन्यासी सब जो भी गृहस्थी नाम है वो फैला देते हैं। तो हम लोग भी तो गृहस्थी तो है नहीं, परंतु संन्यास करते हैं। और ये है बेहद का संन्यास, वो है हद का संन्यास। समझे नहीं? हठ योग वो हद का घर बार छोड़ करके जाके जंगल में रहते हैं। तुम्हारा है सारी इस पुरानी दुनिया का संन्यास। समझे नहीं? देश है सब कुछ ये विनाश होने वाला है और हमको वापस जाना है। इसलिए जो भी पुरानी दुनिया है इसको तुम बुद्धि से त्याग करते हो। तो देखो इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें ये जो भी है देश है इसको आहा करना पड़ते हैं, शरीर को अपन को आत्मा निश्चय करना पड़ते हैं। तो आत्मा को निश्चय करते 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 देह का भान मिट जाना है। जो पिछाड़ी ने अपने बाप को याद करे तो अंत मत्ते गत यानी परम धाम में पहुंच जाए, यानी स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। और सत्य का स्वीट राजधानी यानी सुखधाम, यह है दुखधाम बनाओ। या तो मुक्ति तो बच्ची सर्व की सदगति और गति दाता एक। पतित को कैसे पावन बना सकेंगे? हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर्व की सदगति दाता एक, जिसको फिर कोई भी नहीं जानते सवाए तुम बच्चों के। क्योंकि तो सर्वव्यापी कह देते हैं, कुत्ते में वो तो गाली देते हैं। और तुम्हारा तो है एक से प्यार, दूसरा ना कोई। देहधारी से तुम्हारा बच्ची प्यार नहीं है भाई गृहस्थ में रहते हो, परंतु बुद्धि तुम्हारी वहां लगी हुई है और रहते हो पवित्र। तो गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना ये कोई कम बात है बच्ची से। संयमवर भी कर कर करके गंधर्व वहां कर करके भी ज्ञान तलवार बीच में योग की और कोई रह सकते हैं बच्ची से? तो यहाँ तो देखो बहुत है बच्चे स्त्री पुरुष। क्यों? वो सब कहते हैं कि हम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात शिव के है बच्चे जरूर सभी निराकार के, फिर है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा है जगत पिता और सरस्वती है जगदम्बा। ठीक है ना बच्ची? तो इस समय में तुम बरोबर शिव के बच्चे, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी, यानी जगदम्बा की अम्बा वो हो गई। तो तुम तो भाई बहन हो गए, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये ऑर्डिनेंस है बहुत कड़ा, किसका? भगवान का। खबरदार कोई भी पतित नहीं बन सकते हैं। जो मेरी इस श्रीमत पर चलेंगे सो श्री बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। आजकल तो सबको श्री 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 कह देते हैं, पतित कह देते हैं अपन को, ये पतित पावन नाव। अपन को भ्रष्टाचारी भी कहते हैं, फिर कहते हैं श्री फलाना। अरे श्री तो फलाना भ्रष्टाचारी है, उनको श्री क्यों कहते हो? श्री अक्षर तो देवताओं को लगते हैं, श्री श्री अक्षर सिर्फ एक है, रुद्र के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ। रुद्र माला, भाई रुद्र को कहते हैं श्री श्री, जिसकी 108 की माला है, वो माला है श्री की, यानी देवताओं को श्री कहा जाता है, उनको श्री श्री रुद्र माला। श्री श्री से श्रेष्ठ बनने वाले। यहाँ तो जो पतित है, जो बेमुख करने वाले अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु। अभी जगत गुरु जगत कहा जाता है सृष्टि को। अभी सृष्टि के पतित पावन सभी गुरु है क्या? यहाँ एक है। तो देखो कितना गपोरे, कितनी एडल्टरेशन और कितना मिसगाइडेंस, गुरु बनकर के कितने मिसगाइडेंस करते हैं। तो एडल्टरेशन और करप्शन अगर है तो सभी बड़े से बड़े, जिसके लिए बाप कहते हैं बच्चे अब इन गुरुओं को छोड़ दो, ये तुमको और ही बेमुख करते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से। और पहले मुख्य बात, गीता का भगवान और ज्ञान का सागर मनुष्य से इसका बीज रूप, जिसका इतनी महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, वो आकर के भारत को वर्षा देते हैं।
और उसके बदले में लिख दिया श्री कृष्ण भगवान ने वाक्य। देखो गीता खंडन हो गई ना बच्चे। अभी कोई समझे, जब गीता खंडन हुई तो उनके जो भी फिर क्रिएशन बाल बच्चे सभी खंडन। जब माँ बाप को ही खंडन कर दिया तो बाकी जो उनके क्रिएशन है शास्त्र जो पीछे निकलते हैं, सर्वशास्त्र में ये सर्व गीता पीछे है इस्लामियों का धर्म, पीछे बौद्धियों का धर्म, पीछे क्रिश्चियन का धर्म। तो वो धर्म शास्त्र हुए ना बच्चे, धर्म स्थापन करने वाले। अभी यह तो कहते हैं हमारा धर्म हिंदू। अरे भाई हिंदू धर्म का वाली स्थापन कौन करने वाला, शास्त्र कौन सा, कुछ भी पता नहीं, किसको भी पता नहीं। तुम समझते हो, सारे विश्व को अच्छी तरह से समझते हो, आदि मध्य अंत तुम सब जान जाते हो। अच्छा तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो। सभी ब्राह्मण देवता त्रिकालदर्शी नहीं है, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनमें वो ज्ञान नहीं है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, कोई देवताओं को नहीं आकर के देंगे, क्योंकि पतित को पावन बनाने के लिए ज्ञान दिया जाता है। तो तुम त्रिकालदर्शी हो बस, पीछे देवता त्रिकालदर्शी नहीं है। जब देवताएं पहले श्री लक्ष्मी नारायण देवता है तो पीछे जो उनकी बरादरी है उनको ज्ञान कहां से आया। तो ये गीता ज्ञान जो बाप देते हैं प्राय लोप हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि ये तो कोई शास्त्र में ज्ञान नहीं है। अरे पर तुमने शास्त्र को ही झूठा बना दिया, उसमें ज्ञान कहां से आएंगे। ये तो कभी शास्त्र में ऐसी बातें ही नहीं है। अपने बाप कहते हैं नहीं कि शास्त्रों में कोई सार नहीं, इसलिए मैं तुमको आकर के समझाता हूं कि शास्त्र सभी दुर्गति में ले जाने वाले हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग के है। गीता तो पढ़ते आते हो ना, बाबा पूछते हैं नहीं तुम भारतवासी गीता पढ़ते आते हो, फिर क्या हुआ, तुम दुर्गति को पा लिया है। गंगा में स्नान करते हो, दुर्गति को पा लिया है। अभी तमो प्रधान बन गए हो। अभी तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान कौन बनावे। तो ये तो बाप का काम है ना बच्चे। हाँ। तो बाप बैठ के सुनाएंगे नहीं, और कौन सुनाएंगे, कोई मनुष्य तो ही बैठ करके समझाएंगे ना। न ब्रह्मा न देवता न विष्णु, ये सभी कोई भगवान नहीं है बच्चे। हर एक को अपना अपना ये पाठ मिला, वो समझने की है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा अभी टाइम हो गया। भाई संप्रदाय और जो संशय बुद्धि यानी विपरीत बुद्धि उसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। तो गाया जाता है कि जब ज्ञान की बात होती थी तो वहां भी आकर के कोई बैठ जाते हैं विपरीत बुद्धि असुर, समझते कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तो फिर बाहर में जाकर करके वो उल्टा सुल्टा बताते थे, देखो है ना लिखा हुआ है। फिर दुख देते हैं क्योंकि यहाँ तो अबलौंग के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वो पवित्र बनने नहीं देते हैं। तो देखो गाए जाते हैं हे भगवान। तो द्रौपदी यहाँ पुकारती है हे भगवान हे बाबा। अभी किसको बाबा को पुकारते हैं, वो कृष्ण को थोड़ी पुकारती है। जो कृष्ण बैठ करके वो सारी देते हैं, क्या कहते हैं बाबा। हमको द्रौपदियां पुकारती है, सब द्रौपदियां पुकारती है। ये जो दुशासन लोग है, दुर्योधन लोग है, ये हमको नंगन करते हैं, हमको नंगन होने से बचाओ। तो आया हुआ है ना बरोबर, नंगन होने से बचाते हैं। तो सत्युग में कोई भी नंगन नहीं होते हैं, बेशरम नहीं होते हैं, अब मर्यादा नहीं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। वहां संपूर्ण निर्विकारी। तो बस ये तो समझ लेना चाहिए मैं संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि रावण राजी नहीं है। इसलिए बाप आकर के समझाते हैं बच्चे, कर्म अकर्म और विकर्म की गति। इस समय में जो तुम कर्म करते हो रावण राज होने के कारण वो सारा विकर्म बन जाते हैं। पहले नंबर में विकर्म बन जाते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी मानना। चलो विकर्म बना ना बच्ची, देखो भारत की यह हालत, क्योंकि विकर्म ही बन जाते हैं, विकर्म करते हैं तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। फिर सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। फिर वहां कोई सजा नहीं, कोई गर्भ जेल भी नहीं। यहाँ तो सजा भी है, गर्भ जेल भी है। तो यहाँ का गर्भ जेल, और जब सतयुग में रहते हो तो गर्भ महल में बैठे रहते हो, क्योंकि पाप होता ही नहीं है। पाप भोगते हैं नहीं गर्भ में बच्चे, हाँ सजाएं खाते हैं, बहुत त्राय करते हैं, धर्मराज से माफी मांगते हैं, हम फिर पाप नहीं करेंगे, मुझे निकालो गर्भ से। फिर कहा जाता है बाहर निकला, फिर आया माया के राज में, वहां की वहां रही, अंजाम वहां का हमारा, फिर भी पाप करते हैं। सबसे बड़ा पाप है यही विकार में जानना, जिनको सन्यासी भी छोड़ते हैं।
कि निर्विकारी बनते हैं, तो बाप अब तुमको दोनों को निर्विकारी समान बनाते हैं। स्त्री पुरुष तुम्हारा वो जो हथेला है काम शिक्षा का, वो छोड़ करके ज्ञान शिक्षा का हथेला बनाते हैं। समझा ना बच्ची? वो ब्राह्मण है। ये काम शिक्षा, अरे आजकल साधु संत महात्मा सभी काम शिक्षा के हथेले शादियां भी कराते हैं, समझा? और मंदिरों में शादी कराते हैं, चर्चों में शादी कराते हैं, और भगवान के भगवान वाच्य का महाशत्रु है, और उनके शरीमनी बनाते हैं, जो शादमाना करते हैं। और फिर उस शादी को आजकल तो बरस बरस वो शादी को मनाते रहते हैं। देखो तो काम शिक्षा पर बैठते हैं काला होने के लिए, और फिर उनके भी बरस बरस वो शादमाना मनाते हैं। इसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, क्योंकि रावण संप्रदाय, और तुम अभी बनते हो दैवी संप्रदाय, मनुष्य से देवता बनाते हो। तो बच्चे तुमको वास्तव में श्री लक्ष्मी नारायण को गॉड एंड गॉडेस भी कहते हैं, भगवती भगवान। तो बाप आकर के समझाते हैं कि बच्चे नहीं, ये देवी देवता धर्म है। इनको ऐसे नहीं तुम कहेंगे कि भगवती भगवान का धर्म है ना, ये देवी देवता धर्म है। भगवान भगवती का धर्म वो होता नहीं है। हाँ, भगवान का धर्म वो तो निराकार है। सो तो तुम उनके बच्चे हो सभी, समझा ना बच्चे? जब भी तुम जाते हो अपने निराकारी दुनिया में, वहां तो तुम शांत रहते हो, निर्वाण वाणी से परे, वहां तुम शांत में रहते हो। वो शांति का धाम वो है। तो सर्व को शांति भी देने वाला वो एक। ये मनुष्य थोड़ी दे सकते हैं जो अशांत है और पतित है, भ्रष्टाचारी है। और बच्चे नहीं मानने वाले होते हैं ना बच्चे, उसको यहाँ अलोई नहीं है। अरे आप भी मानते हैं नहीं, वो तो आश्री संप्रदाय को अलो नहीं यहाँ बैठने, क्योंकि विघन डालेंगे, क्योंकि वो याद में तो होंगे ही नहीं, तो भटकते रहते होंगे। या तो तत्व को याद करेंगे, अभी तत्व से तो कोई ताकत मिल नहीं सकती है। या आकाश को याद करना कोई होता है क्या? जहाँ रहते हो आकाश को कोई याद करेंगे? तो तत्व है महातत्व, जिसमें हम आत्मा रहते हैं, उसका नाम ही है ब्रह्मांड। यानी हम जो अंधे रूपी छोटे है, अंधे से तो वो है तो छोटे नहीं, ये पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। नहीं तो है तो स्टार, तो वो बीच में है ना स्टार, इतना छोटा है आत्मा व परमात्मा, पर तो पूजा कैसे होगी? इसलिए ये बड़ा बना दिया है, और इतना बड़ा भी बना देते हैं। नहीं तो है बिल्कुल छोटा, एकदम बिंदी ऐसे समझते हैं। यहाँ आकर के फिर जाकर के बाहर में बोलते गपोरे हैं, समझा नहीं? तो देखो फिर भी तो भगवान से बेमुखी करते हैं, उसको फिर भी तो आसुरी कहा जाता है, आसुरी संपदा है। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे। समझा नहीं? पार लगाने वाला, इस दुख रूपी ये कलयुगी आसुरी दुनिया से पार लगाने वाला तो एक ही है ना बच्ची। कहाँ पार? ये खारी कहा जाते हैं। ये विषय वैतरणी नंदी है, क्योंकि वृक्ष से जन्म लेते हैं ना बच्ची, इसके लिए इसको भ्रष्टाचारी दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि जन्म सबका वृक्ष से होते हैं, जहर से होते हैं। जिसको बरोबर वृक्ष समझते हैं, सन्यासी भी वृक्ष समझते हैं, छोड़ते हैं बरोबर, ठीक है ना बच्चे? परंतु दुनिया तो बहुत ही है वृक्ष में, थोड़े से क्या होगा, कुछ हो सकते हैं नहीं। जबकि सबको पावन बनावे, सो तो बाप बनाते हैं, या तो पवित्र बनो, नहीं तो बिना सामने खड़ा है, समझे नहीं? तभी तो इनको कहा जाता है ना कालों का काल भी है, तो सबको वापस लेता है। देखो दुनिया तो कहते हैं लड़ाई न लगे, अरे लड़ाई न लगेगी तो हो भी नहीं सकते हैं। ये जो चीजें बनी है बॉम्ब्स वगैरह ठहरने के लिए थोड़ी है, कोई तो है नहीं इनके पिछाड़ी, इनके बुद्धि का भी तो ऐसी ताला बनाने वाला कोई है नहीं, तो ड्रामा में नूंद है। तो बच्ची तुम्हारा योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हो, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकते। नहीं तो बाबा ने समझा नहीं, ये इतना बलवान है क्रिश्चियन धर्म वाले इतने बलवान है, जो आपस में दो भी मिल जाए तो सबको एकदम खड़ा कर दे, अपने अंदर कर दे।
परंतु लॉ नहीं कहते हैं कि विश्व का कोई पतित मालिक बन सके, समझा? क्योंकि पतित तो है नहीं सभी, लॉ नहीं कहते हैं। इसलिए फिर इनका सबका विनाश, एक धर्म की स्थापना बाकी सबका विनाश। तो गाया जाता है ना बच्चे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर तुम जो स्थापना करते हो, देवी देवता विष्णु बनते हैं, फिर उनकी पालना। तो गोया फिर से सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण के राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए इसको कहते हैं राजयोग, राजा के लिए। सभी कौन सा? राजाओं का राजा, न कि पतित राजा नहीं, पावन महाराजा और राजा। अच्छा बच्ची, की हालत क्या है उसके ऊपर भी इन लोग ने आप एक गीत बनाया है। ये गीत तो सब इन लोग का बनाया, कुछ तुम लोग का तो नहीं बनाया है। अर्थ नहीं समझते हैं तो अर्थ समझाते हैं। की दुनिया सतयुग पुण्य की दुनिया, पुण्यात्मा बनाते हैं बाप, पापात्मा बनाते हैं रावण। तो इस समय में है ये कोई आराम तो नहीं है ना बच्चे, यहाँ किसको भी कोई भी सुख नहीं है, किसको भी नहीं है। तो पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाला वो, शांति और सुख में ले जाने वाला वो। तो शांति धाम, फिर सुख धाम, ये दुख धाम, ये चक्कर। शांति धाम रहने का स्थान, सुख धाम फिर नई दुनिया, दुख धाम ये पुरानी दुनिया। ये ज्ञान सिद्धांत बात बाप दादा का याद